औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नया टर्म करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम बिज़नेस सपोर्ट सर्विसेज है। और ये हमारे बीएड और बीबीए ऑनर्स का जो है मुश्तरका कोर्स है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले और इस यूनिट का नाम इसका कोर्स कोड नंबर 8402 है। तो आज स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आपके सामने मौजूद है इंट्रोडक्शन। सब इसमें क्या है, इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ मार्केटिंग इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू फाइनल कस्टमर्स। यानी कि हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, चैप्टर नंबर 6 में मार्केटिंग होती क्या है और कैसे उसको जो है डिलीवर किया जाता है कस्टमर्स तक, उसकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, सारा कुछ जो है मैंने आपको बताया। वह मेरा जाके लेक्चर देख सकते हैं। आगे क्या, नाउ वी शैल फोकस ऑन सम अदर यूजफुल एरियाज फॉर बिजनेस टू अचीव ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि अब हम इस यूनिट में जो फोकस करेंगे वो हम करेंगे कि कहाँ पे बिजनेस का यूज़ होता है और कैसे हम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुँचते हैं। डीज एरियाज इंक्लूड इन इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, लॉजिस्टिक एंड ई कॉमर्स। यानी कि इसमें जो हमारा फोकस होगा वो होगा इंश्योरेंस में, स्टॉक एक्सचेंज में, लॉजिस्टिक में और ई कॉमर्स में। Lastly, the growth field of e-commerce is discussed in this unit to educate students on the role and importance of information technology and its application in business to contact with the कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। यानी इसके अलावा हम देखेंगे कैसे जो है कस्टमर्स और सप्लायर्स एक दूसरे से मिलते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी हम एप्लीकेशन समझेंगे जो बिज़नेस के यूजेज में आती है। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ये हैं जी, द रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस। यानी हम देखेंगे क्या रोल है और फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज का और क्या अहमियत है इसकी बिजनेस में। फिर है जी, स्ट्रेंथ्स दैट आर फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन नीड। यानी कि इसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी किस तरह से उसे मैनेज किया लॉजिस्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। फिर है फैक्टर्स विच influence the selection of different softwares for dealing with the customers and suppliers। यानी कि कस्टमर और सप्लायर्स जो हैं इन पे कैसे जो है ये सॉफ्टवेयर जो है असरअंदाज होते हैं। फिर है जी, ई कॉमर्स एज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ई कॉमर्स का क्या यूजेज है और इसको हम कस्टमर जो है इनको कैसे ये डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स को, यानी कि ऑनलाइन। आगे स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंश्योरेंस क्या होती है। तो ये है जी इंट्रोडक्शन टू द रिस्क एंड इंश्योरेंस। तो क्या है जी, रिस्क जो होता है आपके अपने हाथ में होता है कि आपने आप चाहे तो लें चाहे तो ना लें। ये इसके बाद ये है द operations of the business are subjected to many risk इन मार्केट। इसी वजह से ये जो ऑपरेशंस हम करते हैं इससे क्या होता है, रिस्क जो है मार्केट में जो होता है ये बढ़ता है। फिर दीज रिस्क शो द अनसर्टेनिटी दैट बिजनेस में फेस इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्ट। यानी यही वजह होती है जिसकी वजह से होता है मार्केट में जो होता है आपका जो बिज़नेस होता है इसमें तब्दीली होती है और इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये रिस्क है इस डायग्राम में राइट साइड पे, और इसमें इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस पर गौर व फिक्र की जाती है। इसके अलावा इसको मेडिकेट कैसे किया जाए, इसको एक्सेप्ट कैसे रिस्क को किया जाए और इस पर काम किया जाए ताकि आप फला पाएँ। फिर ये इसका ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक डायग्राम में जहाँ पे ये इंसान है, यहाँ पे इनको प्रीमियम पैसे दिए मिल रहे हैं और यहाँ पे इंश्योरेंस रखी गई और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। इंश्योरेंस क्या होती है।
नंबर वन पे हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस होती है कि आपकी ज़िंदगी होती है पूरी ज़िंदगी के लिए। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ये फोकस करती है आपकी हेल्थ चेकअप करके कि आप कुछ पैसे जो इसमें देते रहें ताकि जब आप मरें या आपको तकलीफ या बीमारी हो तो उसमें वो इंश्योरेंस आपको दी जाए। इसके लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। फिर है जी मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपकी मेडिकली कोई तकलीफ है, मेडिकल कोई आपको बीमारी हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, घुटनों के घुटने बदलने हैं, सर में दर्द हो, कोई ट्यूमर है तो उसकी जो, या हार्ट अटैक होता है, हार्ट डिजीज़ है तो बाईपास हुआ है, कुछ भी है तो उसके लिए जो होती है आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। या मैसिव कोई हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए इंश्योरेंस की जाती है। फिर है जी फेयर फेयर इंश्योरेंस होती है। फिर हमारे पास मेरीन इंश्योरेंस होती है, मेरे पास ऑटो इंश्योरेंस होती है, यानी यानी एकदम से इंश्योरेंस। फिर है जी मशीनरी इंश्योरेंस, यानी कि मशीनरी अगर ख़राब हो गई है तो उसकी भी इंश्योरेंस कराई जाती है। फिर है जी लिबर्टी इंश्योरेंस होती है। फिर हमारे पास ऐसे एक्सीडेंट आपका हो गया तो उसकी इंश्योरेंस कराई जाती है। फिर बस एम्प्लॉय इंश्योरेंस होती है, यानी किस कंपनी में काम कर रहे अगर वहाँ पे आपको कोई उस कंपनी के उसी कंपनी के अंदर काम करते हो, कोई कैंसर होती है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ होती है तो वो आपकी इंश्योरेंस की जाती है, आप और आपके बच्चों की फैमिली की भी इसमें हो जाती है। फिर है जी इस्लामिक इंश्योरेंस की अपनी रवायात हैं, वो इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक की जाती है और ये डिफरेंट किस्म की हर जगह है। फिर है जी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में क्या है, द दिस डायग्राम शोज द की प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इन बिजनेस। तो इसमें क्या है जी प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंटी होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट किया जाता है। फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेट होना चाहिए उस आदमी पे या उस ऑर्गेनाइजेशन फिर है जी या उस ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। फिर है जी प्रिंसिपल ऑफ प्रोमेट प्रोक्सीमेट कॉज का पता होना चाहिए। फिर हमारे पास है जी प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन होती है। तो ये सारा का सारा जो था आपका साइकिल था इंश्योरेंस का। फिर है जी बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। तो बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं वो हमारे पास है प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट आती है। फिर हमारे पास क्या सोर्सेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें आते हैं। फिर हमारे पास मीन्स ऑफ सेविंग्स आते हैं। फिर हमारे पास रिडक्शन ऑफ लॉसेज आते हैं। फिर हमारे पास रिमूव्स फियर एंड वरीज आती हैं। फिर हमारे पास आता है जी स्टिमुलेट बिजनेस एंटरप्राइजेज आता है। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट स्टेबिलिटी आती है। तो ये पूरे का पूरा जो आपके सामने स्टूडेंट साइकिल है इसी ही चीज़ की अक्कासी कर है। आगे स्टूडेंट्स करते हैं चलते हैं जी हमारे पास है जी स्टॉक एक्सचेंज। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। ये जी हमारे सामने ये आपके सामने क्या है एक डिवाइडेड है प्लस क्या है जी कैपिटल गेन हमें कितना होता है तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आता है जी प्रॉफिट ऑन शेयर। तो ये डायग्राम है द फॉलोइंग डायग्राम despite profit that a shareholder can get on business and sales। यानी बिजनेस और शेयर बिजनेस और सेलिंग पे आपको क्या प्रॉफिट मिलता है ये यहाँ पे हमें बताया गया स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ है। आगे हम देखते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान। तो स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टूडेंट्स है क्या ये जी हमारे पास इनकी कई किस्में हैं। तो पाकिस्तान में जो एक कराची स्टॉक एक्सचेंज है, एक हमारे पास लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, एक हमारे पास इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, एक हमारे पास जो है ये फिर हम स्टूडेंट्स देखते हैं यानी कि 3 स्टॉक एक्सचेंज है जो पाकिस्तान में काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के वो ये है जी प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इसमें होती है। फिर हमारे पास स्टिमुलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। फिर हमारे पास फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स आते हैं। फिर हमारे पास जो है इनकरेज सेविंग्स होते हैं कि सेविंग्स अपनी कैसे इनको कैसे इनकरेज किया जाए इसके बारे में बताया जाता है। फिर हमारे पास इकोनॉमिक बैरोमीटर्स होते हैं। फिर हमारे पास जी ईज़ ऑफ गेटिंग फाइनेंस, कैसे आप अपना फाइनेंस ले सकते हैं ये भी बताया जाता है। फिर ये ट्रांसपेरेंसी इन द कंपनीज ऑफ परफॉर्मेंस। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे कंपनी ऑफ परफॉर्मेंस है ये कैसे की जाए ये भी यहाँ दिखाया जाता है। फिर ये डायग्राम आपको बता रही है इसी सब की जो फैसिलिटीज़ के बारे में जो कि आपको यहाँ बयान की हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते जी हमारे पास है जी
वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सीखेंगे स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करता है। तो ये आपके पास है जी स्टॉक एक्सचेंज, और नीचे हमारे पास आ रहा है जी कंपनीज आर लिस्टेड हेयर। तो ये जो कंपनीज है यहाँ पे हमने आपको बता दी है। अब होता ये है कि ब्रोकर्स होते हैं और इसमें ब्रोकर होम्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बायर्स होते हैं जो कि स्टॉक को बाय करते हैं, और यहाँ पे सेल करने वाले होते हैं जो कि इसे स्टॉक सेल करते हैं, और फिर ये ब्रोकर्स के घर पे होम पे जाते हैं जो कि उनको बीच में हमारे पास स्टॉक जो है एक्सचेंज होती है, और ये सारे का सारा ये कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी जो है वही इनको इनको बाय भी कर सकती हैं और सेल भी कर सकती हैं, जिससे स्टॉक मार्केट चलती है। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये है जी डायग्राम शोइंग द समरी ऑफ द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। पहले हमारे पास है जी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है 10 साल 20 साल का। फिर हमारे पास होता है इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की के लिए अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है या नुकसान नहीं, घाटे में वो स्टॉक जा रहा है तो उस पर कोई पैसे नहीं लगाएगा। फिर है जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही ये भी देखा जाता है, या इंस्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं जा रही इकॉनमी, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है इसके अंदर। फिर है जी रेजिंग न्यू कैपिटल, कैसे रेज किए जाए नए कैपिटल क्यों। फिर हमारे पास है ईज टू पार्टिसिपेट, यानी कि इसमें आसानी से पार्टिसिपेट किया जा सकता नहीं किया जा सकता, इस पर भी गौर व फिक्र किया जाता है। आगे जी इम्पोर्टेंस ऑफ, फिर है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम देखते हैं। बिजनेस का यूजेज क्या है, तो क्या है जी द मॉडर्न एज इज डिपेंड ऑन द एवरी changing technology for its various functions। यानी वेरियस फंक्शन की वजह से जो है हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर है बी इन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एवरीवेयर वी आर विटनेस अ शेयर टूवर्ड्स ऑटो ऑटोमेटिंग टास्क। यानी ऑटोमेटिंग टास्क क्या है, वो इकॉनमी हो, एग्रीकल्चर हो, गवर्नमेंट हो, सिक्योरिटी हो, सब में जो है इसका यूजेज जो है होता ही होता है, जैसे कि हम बिजनेस में देखते हैं। इसी तरह आप देख लें, या एग्जांपल है द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट सॉफ्टवेयर यूज इन द फॉलोइंग डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। यानी ये माइक्रोसॉफ्ट के जो है ये कुछ माइक्रो, आपको पता है ऑफिस जो होता है इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है किस्में हैं, जैसे कि एक्सेल है, वन नोट है, एक्सेस है, आउटलुक है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे वर्ड है जिन पे जो है आप अपने बिजनेस को, ये पावर पॉइंट से इन पे आप बिजनेस को यूजेज कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस यूजेज। तो सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस यूजेज आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहले पास है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसको यूज़ करना होता है। फिर है जी प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर, कि आपने अपने सामान जो है इसकी शिपमेंट को, सामान कौन सा आ रहा है इसकी टेक केयर करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है। फिर हमारे पास जी प्रोडक्शन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, प्रोडक्शन कंट्रोल का सॉफ्टवेयर भी होता है। फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है, फिर जिसमें हम इंसान, हमारे लेबर काम कितनी करी, कितनी हमारी कंपनी में है, कितनी चली गई, क्या उनका सब कुछ था, कितने घंटे काम किए, कितने पैसे दी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर होता है। फिर है जी कंप्लेंट सॉफ्टवेयर, कि आपकी क्या आपकी जो आपने इस प्रोडक्ट है इसमें कंप्लेंट किया, या आपकी एम्प्लॉयज़ को क्या कंप्लेंट, या आपको क्या कंप्लेंट है अपने एम्प्लॉयज़ से, तो इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर जो है तैयार होता है। फिर जी मार्केट सॉफ्टवेयर, मार्केट कहाँ जा रही है, उठ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, कहाँ किस जगह पे आपने डिलीवर अपने जो है प्रोडक्ट करने नहीं करने, इसकी मार्केट सॉफ्टवेयर बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। फिर है मैनेज सॉफ्टवेयर, फिर आपने अपने डिपार्टमेंट्स को ये देखना होता है कैसे उनको मैनेज करना है, और कहाँ अपने बिजनेस को राइट टाइम राइट वक्त पे पहुंचाना है, ये सारी मैनेजमेंट, और अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे इकट्ठा करना है, तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर होता है। और ये सारे के सारे बिजनेस के ही कारोबार के लिए यानी काम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिया हुआ है, ऑर्कल दिया हुआ है, IBM दिया हुआ है, ईबेड सिस्टम दिया हुआ है, सैक्रो सिस्टम दिए, AB दिया हुआ है, कनेक्शन एंड सेल दिया हुआ है, हब स्पॉट दिया हुआ है, फिर एम्प्लॉई नेविगेटर दिया हुआ है, फिर ये ऑप्टाइजर दिया हुआ है, SAP दिया हुआ है, सैप दिया हुआ है, फिर सोहू बुक्स दिया हुआ है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर IT इक्विपमेंट्स। अब वो कौन से जो हैं
ये सॉफ्टवेयर इनके आईटी इक्विपमेंट्स कौन से हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास है जी कस्टमर्स डिमांड हम के हिसाब से है, फिर है जी बिजनेस से कैपेबिलिटी कितनी हो, फिर कल्चरल फैक्टर्स को देखा जाता है, फिर सेल्स ऑफ ऑपरेशंस को देखा जाता है, फिर इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को देखा है, फिर ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर को देखा जाता है, फिर हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं, फिर हम लेवल ऑफ कंपटीशन को देखते हैं, फिर हम अवेलेबिलिटी टाइम को देखते हैं, फिर हम सेफ्टी ऑफ डेटा को देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी ई कॉमर्स। इसमें हम देखते हैं नंबर 1 पे ई कॉमर्स वेबसाइट को देखते हैं, नंबर 2 पे हम देखते हैं कस्टमर साइन अप एंड ई ट्रेडर को देखते हैं, यानी साइन अप कैसे करते हैं। फिर नंबर 3 पे जब वो उस वेबसाइट पे एंटर हो जाए, फिर हम आई ट्रेडर प्लेस ऑर्डर एंड प्रोड्यूस एंड प्रोसीड पेमेंट, यानी कि ये कोई शॉपिंग मॉल है उसके बारे में बात हो रही है, तो आपने कैसे उसको करना है। फिर हमने वीज़ा कार्ड यानी कि आपके पास होना चाहिए, तो आपने कैसे पेमेंट करनी। फिर हमारे पास आता है नंबर 5 पे सेलिंग रिसीविंग पेमेंट एंड प्रोसेस से ऑर्डर, फिर प्रोसेस ऑर्डर होता है, फिर प्रोडक्ट शिपमेंट अप टू द बायर्स के वो बायर तक पहुंचाया जाता है। फिर हमारे पास आता है कस्टमर बायर्स, कस्टमर उसको बाय करता है। तो यूँ ये पूरे का पूरा कस्टमर के घर तक जो है ये एक ऐप पे जो है, ये वेबसाइट पे अगर आप इसे यूज़ करें तो आप तक ये प्रोडक्ट घर बैठे पहुंच जाती है और ये डिलीवरी टू होम तक हो जाती है, तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं। और इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं आज दुनिया में। तो हम देखते हैं हम क्या है जी, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, एक है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक है बिजनेस टू कस्टमर्स जैसे हम B2C कहते हैं, इसे बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। फिर हमारे पास नंबर 3 पे जी कस्टमर्स टू बिजनेस जैसे C2B कहते हैं। फिर हमारे पास कस्टमर्स टू कस्टमर ट्रांसपोर्ट जो है ये कस्टमर टू कस्टमर्स को हम कह रहे हैं C2C। फिर है जी गवर्नमेंट टू कस्टमर्स होती है जी G2C। तो ये स्टूडेंट्स 5 किस्म की जो हैं ये ई कॉमर्स की जो है ट्रांजेक्शन्स हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी फैक्टर अफेक्टिंग ई कॉमर्स। इसमें जी आप स्टूडेंट नीचे डायग्राम देख रहे हैं जो कि प्रेजेंट करता है जी समरी ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स। इसमें क्या जी, ये हमारे पास है सुपरेटिव लॉज, इसमें कुछ होते पे टेक्नोलॉजी होते पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी जिस पे वो चीज़ पहुंचाई जाती है। फिर हमारे पास है पेमेंट सिस्टम कैसे काम, फिर है कल्चरल चेंज, कल्चर में चेंज कैसे, ग्लोबलाइजेशन, ये पूरी दुनिया में जो है अब ग्लोबली आप घर बैठे सामान खरीद सकते हैं, आपको खुद जाके वहाँ से सामान नहीं खरीदना, तो वेबसाइट्स के ज़रिए सब होता है। तो ये ई कॉमर्स है। आगे जी बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ये क्या है जी, कॉस्ट रिड्यूस, इससे आपके पैसे बचते हैं ट्रैवल के, और उसके बाद वास्ट रीच, इतनी आसानी से आप पूरी दुनिया की जहाँ भी कोने पे जो भी चीज़ आपको चाहिए आपको दस्तियाब होती है क्लिक पे एक वेबसाइट पे, तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर जी इंक्रीज इन सेल्स, इससे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, यानी कि जो बिज़नेस करने वाले उनकी प्रोडक्ट्स इसलिए बिकते हैं क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता होता है, तो वो लोगों तक पहुँचा रहे, इस पर एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, तो सेल्स भी इससे होती है। फिर जी लेजर स्टोरेज कॉस्ट, इसकी तो स्टोरेज भी कभी आपका जो है इसमें बचता है टाइम और यूजेज के हिसाब से जो स्टोरेज की जाती है। फिर कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर की जो इंटरेक्शन भी होती है वेबसाइट से और आप भी उससे अच्छी तरह से मिलते हैं, तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ोन नंबर, उसकी अकाउंट्स वगैरह सब कुछ आप तक पहुंच जाते हैं, तो ये भी एक आपके लिए फ़ायदा मंद होता है। और आपके पास तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट या नई चीज़ लॉन्च होती है तो आप उनकी ईमेल एड्रेस पे या उनके फ़ोन नंबर पे आप या व्हाट्सएप नंबर पे आप उनको उसके बारे में आगाही यानी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमारा ये चैप्टर इख्तिताम पजीर होता है। तो अब हम देखते हैं इसकी समरी ऑफ द यूनिट। तो इसकी समरी स्टूडेंट्स ये है, दिस यूनिट डिस्कस्ड some business support services that include insurance, stock exchange, information technology, e-commerce. All these four areas support that key business operations in the modern business economy, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशन हैं ये इसमें देखे, जिसमें इंश्योरेंस,
स्टॉक एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स का यूजेज है। फिर है जी द इंश्योरेंस अ मॉडर्न machinery through which a business can safeguard its rights to avoid losses, यानी इसके ज़रिए क्या होता है, आपके जो लॉसेज होते हैं उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है इंश्योरेंस का। फिर है डीज आर सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस फॉर डिज़ाइनिंग सूटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी। इसी के ज़रिए, इसी के तहत जो एक इंश्योरेंस की उस खत्ते उस इलाके के हिसाब से जो इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाती है। इसके लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, फिर वो इंश्योरेंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर फर्दर एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी डिज़ाइन कैटर मैनी क्राइटेरियाज रिस्क ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज, यानी कि जिससे बिजनेस का रिस्क हो और बिजनेस का नुकसान होने वाले उसी को बचाने के लिए जो है ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती हैं वो बनाई जाती है। फिर द प्रोटेक्शन कवर provides by the insurance help to by mitigate potential loss in एन एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्राइज का लॉस होने से जो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे बचाती है और किसी को अपना कवर दे के यानी कुछ पैसे दे के कुछ अपनी पॉलिसी से हेल्प करती हैं। तो ये जो चीज़ है विन विन सिचुएशन होती है। फिर है जी additionally we also discuss the different forms of e-commerce and students and studies how business is done in each format, यानी किस तरह हर फॉर्मेट पे जो है ई कॉमर्स को यूजेस करके यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है आज बिज़नेस की ब्लूम है तो वो किस तरह से वो सारी जो है उसमें ऐप्स आ गई हैं, ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम को वेबसाइट्स मिल जाती हैं। इंस्टाग्राम में हर वक्त जो होती हैं जो भी वो अपनी स्टोरीज़ में जो होते हैं वो जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी लगा देते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जी फर्दर द potential benefits of e-commerce are also discussed to know the availability of the e-commerce among the new business venture, यानी न्यू बिजनेस वेंचर्स के लिए भी ई कॉमर्स पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिससे आप का बिज़नेस जो है आम बिज़नेस छोटे बिज़नेस करने वाले को भी फ़ायदा पहुंचाता है। इसका पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में। तो फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा चैप्टर नंबर 7 अख्ताम पजीर होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मेरे चैनल मोहम्मद सिफला खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो। तो फ़ी अमानिल्लाह, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। मुझे दुआ में याद रखिएगा।